तो आज एक बात बता रहे हैं कि होली जो होती है, एक होती है बड़ी होली और एक होती है छोटी होली, जिसको कि छोटी होली को बोलते हैं हम लोग होलिका दहन। हाँ। तो बताइए कि होलिका दहन क्यों मनाई जाती है, इस पर आज डिस्कशन है और समझने का प्रयास करना है तो ज़्यादा बेटर होगा। होलिका दहन एक थे हिरण्यकश्यप, और हिरण्यकश्यप की बहन का नाम था होलिका। हाँ। और उसको भगवान का ही वरदान था कि वह देवी थी, देवी का रूप मिला था उनको। हाँ। बट वह कुछ ऋषि मुनियों जो थे न, उनके कथनानुसार नहीं चलने के बाद ऋषि मुनियों ने उन्हें कुछ श्राप दे दिए। हाँ। जिसका कारण हुआ कि वह राक्षसी का रूप धारण कर ली, ठीक ना। और एक दिन की बात है कि हिरण्यकश्यप का बेटा जो था उनका नाम था प्रहलाद। हाँ। तो हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को बोले कि बाबू, ठीक ना, इसे आग में लेकर के तुम्हें बैठ जाना है, हवन कुंड है, हवन कुंड में जा कर के बैठ जाना है ना। तो वह वैसा ही कि उसको एक महिलाएं जो चुंदरी वगैरह जो ओढ़ती है ना, उस चुंदरी को लपेट, उस चुंदरी में उस प्रहलाद को लपेट करके, और वह क्या कि हवन कुंड में जा कर के, जहाँ बहुत बड़ा ये आग लगाया गया था, उस हवन कुंड में जा कर के जो है ना, उसमें उसे जाना था। किसको? होलिका को। यह जो कथन था, यह बोले थे अपनी बहन को, कि हिरण्यकश्यप बोले थे अपनी बहन को बोले थे ऐसा करने के लिए, समझ गए ना। तो उसी में वो लपेट करके और जो है उस अग्नि कुंड में चले गए। अब देखिए भगवान की माया कैसा था। जब वह अग्नि कुंड में उस प्रहलाद को लेकर के जब चली गई, तो भगवान की माया ऐसी हुई कि उस प्रहलाद को एक बाल बाका भी नहीं हुआ। बाल बाका का मतलब होता है कि उसको कुछ नहीं हुआ ना। और वह होलिका जो थी उसी में जल के भस्म हो गई, ठीक ना, उसी में जल के भस्म हो गई। और उसी दिन से प्रत्येक साल जो है जो मनाया जाता है, होलिका दहन मनाया जाता है। और होली जो मनाया जाता है ना, यह पूर्णिमा के दिन जो है मनाया जाता है ना। इसीलिए हर साल इनकी हम लोग यादगार करते रहते हैं। तो चलिए इसी के साथ जो है बने रहिए कि कहा जाता है कि होलिका दहन क्यों मनाई जाती है, तो समझ गए ना अच्छी तरह। वाह, डेट्स ऑल।